27 साल पहले उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ रामपुर तिराहे में हुए जघन्य कांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होगी। उत्तराखंड आंदोलन के समय अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। आंदोलनकारी और शहीदों के परिजन 27 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले के फास्ट ट्रैक में जाने से न्याय की उम्मीद जगी है। 1994 को हुआ था मुजफ्फरनगर कांड। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बरसाई थी लाठियां। निहत्थे आंदोलनकारियों पर चलाई गई थी गोलियां। 7 उत्तराखंड आंदोलनकारी हुए थे शहीद। अलग राज्य की मांग को लेकर चल रहा था आंदोलन। 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तराखंड राज्य का गठन। 27 साल बाद जगी न्याय की उम्मीद। उत्तराखंड के निर्माण के पीछे बलिदान और संघर्ष की बड़ी दास्तान है। ये राज्य यूं ही नहीं मिला। अलग राज्य की मांग को रोकने के लिए शासन और पुलिस ने दमन का रास्ता अपनाया। 1994 में 1 अक्टूबर को आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और मुकदमे दर्ज कराए गए। इनमें 4 मुकदमे जिले में विचाराधीन है। पहले एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में मुकदमे की फाइल भेजी गई थी, लेकिन यहां लंबे समय से सुनवाई नहीं हो सकी। एजीएम द्वितीय के पत्र के बाद सीजेएम ने प्रकरण की सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक को अधिकृत किया है। अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। नैनीताल में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता रजनीश चौहान के साथ उन्हें पैरवी के लिए पैनल में रखा गया। उस समय आरोप ये भी लगा था कि महिलाओं से भी अभद्रता की गई। यही नहीं, प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों ने अपने पद और मर्यादा का ध्यान न रखते हुए गैर जिम्मेदार टिप्पणियां की थी। रामपुर तिराहा कांड में देहरादून नेहरू कॉलोनी निवासी रविंद्र रावत उर्फ गोलू, भालावाला निवासी सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर निवासी गिरीश बद्री, अजबपुर निवासी राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश निवासी सूर्य प्रकाश थपलियाल, उखीमठ निवासी अशोक कुमार और भानियावाला निवासी राजेश नेगी की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। देखिए, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन स्वागत योग्य है। फास्ट ट्रैक में सुनवाई जल्दी होती है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय देगा, जो भी देगा, निर्णय तो देगा ना, हमारे हिसाब का नहीं होगा, हम उसको चुनौती देंगे। ठीक, तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, 2018 अगस्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसी संदर्भ में मैंने जनहित याचिका दायर करी थी, इस प्रार्थना के साथ कि 27 वर्ष हो गए हैं और पिछले 17-18 वर्षों से ये सारा मामला मुजफ्फरनगर कोर्ट के अंदर चल रहा है, पेंडिंग है, इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये दरख्वास्त करी थी, सारा रिकॉर्ड आप मुजफ्फरनगर कोर्ट से तलब करिए और हमें न्याय निर्णय दीजिए। रामपुर तिराही में स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से आंदोलनकारियों और महिलाओं की सहायता की। लोगों के संघर्ष और बलिदान से 9 नवंबर 2000 को राज्य तो बन गया, लेकिन रामपुर तिराहे की घटना के दोषियों को सजा नहीं मिल सकी। उत्तराखंड के तमाम संगठन इस मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। राज्य में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 5वीं बार चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन आंदोलनकारियों की न्याय की मांग पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब 27 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड राज्यानुकारी मंच पूर्व में ही लगातार पिछले राज्य बनने के बाद से, राज्य बनने से पहले भी इस बात को लेके लगातार अपनी आवाज उठाता रहा है कि हमारे को जो 42 से ऊपर जो शहादतें हमारे राज्य के लिए जो दी गई थी, जो मातृत्व के साथ जो अपमान हुआ था, उनको दोषियों को सजा दिलाने का काम सरकारें करें। लेकिन अपना उत्तराखंड बनने के बाद भी 21 वर्षों के बाद भी किसी सरकार ने भी जो है न तो कोई पैनल बनाया, न कभी पार्टी बनने की कोशिश करी। इस बात का हमें दुख रहेगा। लेकिन आज अगर जो है जज द्वारा, न्यायालय द्वारा इस बात के लिए पहल की गई है तो निश्चित रूप में इसमें स्वागत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4 मुकदमों के ट्रायल के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक को अधिकृत किया है। पैरवी के लिए 2 अधिवक्ताओं की कमेटी भी बनाई गई है। प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश 1995 में हुए थे। सीबीआई ने कई मुकदमे दर्ज कराए। कुछ मामले आरोपियों की मौत होने के कारण बंद कर दिए गए हैं, कुछ अदालत में चल रहे हैं। तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह और एसएसपी आरपी सिंह भी नामजद किए गए थे। सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मोती सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजवीर सिंह और एक अन्य मामले में आरोपियों की मौत होने के कारण ये मामले खत्म हो गए हैं।
जबकि अन्य प्रकरणों का ट्रायल चलेगा। देर से ही सही, लेकिन अब इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। 27 साल का लंबा इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। जल्द ही रामपुर तिराहा कांड पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगा, जिससे उत्तराखंड आंदोलनकारियों की उम्मीदें जग गई है। वहीं आंदोलन में शहीद हुए परिजनों को भी एक आशा की किरण दिख रही है कि उनके साथ भी अब जल्द न्याय होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।